हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यार एक छोटी सी क्वेरी और आ रही थी मुझे, ठीक है। सो मैंने सोचा कि लेट्स जस्ट मेक अ वीडियो ऑन दिस ऑल्सो बिकॉज हाँ, ये एक टॉपिक ऑफ कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों में, और ट्रस्ट मी उनके लिए ये चीज समझनी भी थोड़ी मुश्किल हो जाती है कि हाउ ये है, क्या चल क्या रहा है। कुछ लोग इसको मिस इंटरप्रेट भी कर लेते हैं। सो जस्ट टू हैव अ क्लेरिफिकेशन, मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाने का प्लान किया सिर्फ इसी और इसी पार्ट के ऊपर, ठीक है। सो आप सबको पता है कि 9th क्लास में एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, दैट इज टिश्यूज। टिश्यूज में डिटेल क्लासिफिकेशन दी हुई है, प्लांट टिश्यूज के बारे में, एनिमल टिश्यूज के बारे में। जिसे पढ़ते पढ़ते बेचारे बच्चे परेशान हो जाते हैं क्योंकि द नेम्स आर सो डिफिकल्ट दैट 9th क्लास के लेवल पे जस्ट 8th क्लास से आके दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट हाउ टू मेमोराइज द सेम, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं यहाँ प्लांट टिश्यूज की, तो यहाँ पे ना यार एक कैटेगरी होती है, दैट इज द सिंपल परमानेंट टिश्यू विच इज गिवन इन योर बुक। प्लांट टिश्यूज मेजरली क्लासिफाई हो जाते हैं मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट में। मेरिस्टेमेटिक वेयर द सेल्स हैव द एबिलिटी टू डिवाइड, whereas permanent में the cells have become permanent and they have stopped dividing right now, ठीक है। तो वहीं पे एक कैटेगरी आती है सिंपल परमानेंट टिश्यू की, जिस टिश्यू के अंदर सिर्फ सिमिलर टाइप के सेल्स हैं, एक ही जैसे सेल्स पड़े हैं, एंड दे आर परफॉर्मिंग वन स्पेसिफिक फंक्शन। ओके, अब यहाँ पर तीन चीजें हैं। अगर आप बुक्स खोल के देखो तो दे हैव गिवन 3 टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यूज, दैट इज पेरेन्काइमा which comes under supportive tissues. The next is collenchyma, same, these are the categories of supportive tissues only, and the last one is sclerenchyma, ठीक है। but students are able to easily grasp them until they come on to modifications of parenchyma. तो there are certain modifications of parenchyma as well. I'll tell you the names. Just a second. Okay. The first one is chlorenchyma. The other one is arenchyma. And the next one is prosenchyma. But यही आती है confusion कि what are these if these are simple permanent tissue. बेटा ब्रॉडर क्लासिफिकेशन यही है कि सिंपल परमानेंट टिश्यू के 3 टाइप्स हैं। पैरेन्काइमा विच इज बेसिकली हेल्पिंग इन फूड स्टोरेज, ठीक है। कोलेनकाइमा विच इज हेल्पिंग इन प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट। स्क्लेरेनकाइमा विच इज हार्ड एंड रिजिड, टिपिकली गिविंग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्ट्रेंथ टू द प्लांट, ठीक है। बट पैरेन्काइमा की 3 तरह की मॉडिफिकेशन क्यों हो जाती है? फॉर एग्जाम्पल देर आर पैरेन्काइमा जहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है। जिन पैरेन्काइमेटस सेल्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट है उसका उन्होंने नाम रख दिया क्लोरेन्काइमा, ठीक है। जो पैरेन्काइमा के सेल्स एक्वाटिक प्लांट्स में है, अब पानी के अंदर प्लांट्स हैं तो फ्लोट कर रहे होंगे, है ना, तो वहां पे जो पैरेन्काइमा फ्लोटिंग में मदद कर रहा है उसका नाम रख दिया एरेन्काइमा। जहां पे वो कोई स्पेसिफिक या कोई स्पेशल फूड स्टोर कर रहा है, स्पेसिफिक फूड स्टोरेज हो रही है, उसको बोल दिया प्रोजेन्काइमा। तो जस्ट द नेम्स, ठीक है, काम वही है जो पैरेन्काइमा का था, राइट, लेकिन बस उसकी स्पेशलाइजेशन हो गई। जैसे वी चूज अ स्ट्रीम एंड वी डू इट ग्रेजुएशन इन इट, उसके बाद वी गो फॉर डबल ग्रेजुएशन, है ना, वी गो फॉर मास्टर्स उसकी स्पेशलाइजेशन करने। सिमिलरली यहाँ पे पैरेन्काइमा इज द बेसिक टाइप, उसमें जो जो सुपर स्पेशलाइजेशंस आ गई हैं उनके बेसिस पे उन्होंने उसकी मॉडिफिकेशंस बना दी। बट दीज आर नॉट टाइप्स। टाइप्स होगा जब पैरेन्काइमा अलग अलग कामों के लिए डिवाइड हो गया। नहीं, यहाँ कोई डिवीजन नहीं हो रही है, यहाँ सिर्फ पैरेन्काइमा नीड के हिसाब से, अपनी डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट के हिसाब से बस थोड़ी थोड़ी अडेप्टेशंस शो कर गया, करेक्ट।
So my dear students, please don't confuse this chlorenchyma with collenchyma or just don't get confused in their names. These are very simple topics. अगर आप उसे स्टोरी की तरह रिलेट करके कॉन्सेप्ट लगा के एक बार ही वीडियो देख के समझने की कोशिश करोगे तो बुक्स पढ़ना, बुकिश नॉलेज लेना बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा. You will be able to understand the lines written in the book. Right, so I hope this video has helped you in understanding the differences ये जो given है यहाँ पर. Correct. Still you people face any other problems, you can definitely contact me. और बीच में मैं surely ऐसी short videos post कर सकती हूँ ताकि आपको कहीं ना कहीं help हो सके. Thank you so much.